गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ चुकी है इस साल 2026 और बिल्कुल सीधी भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की नई सरकारी भर्ती यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन इस साल 2026 का फाइनली यहां पर जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली गई है, जैसा कि एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद हैं, साथ ही साथ स्टेनोग्राफर स्टेनो के पद भी है, यानी कि टैक्स असिस्टेंट के पद भी यहां पर जारी कर दिए गए हैं। 3 अलग अलग पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। पूरे भारत से आप जो है कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग पद हैं, तो योग्यता क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप मान लीजिए केवल 10th पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। 10th पास के लिए भर्ती है। और 12th पास है या ग्रेजुएट पास है, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। और बिना परीक्षा बिना एग्जाम की ये सीधी भर्ती आपको देखने को मिल रही है। कोई भी परीक्षा यहां पर नहीं रखी गई है, सीधी भर्ती है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, इंतजार मत कीजिएगा। 31 जनवरी 2026 तक जो है दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 31 जनवरी 2026 है। तो इस भर्ती के आवेदन जो है दोस्तों शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो आज इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। मात्र कुछ ही दिन आपके पास में बचे हैं शेष। तो आवेदन करने से पहले वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको यह फॉर्म भरना है इस भर्ती का, ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो पूरी भर्ती की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जल्दी से आप देख सकते हैं आयकर विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन में आपको भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है, कौन कौन से पदों पर यह भर्ती है और आवेदन जो है 31 जनवरी तक यहां पर मांगे जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन फाइनली इस साल 2026 का जारी हो चुका है। तो ये जो भर्ती निकाली गई है आयकर विभाग की तरफ से भर्ती निकाली गई है। 3 अलग अलग पदों पर भर्ती है। टैक्स असिस्टेंट के पद हैं, स्टेनोग्राफर के हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पद यहां पर निकाले गए हैं। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। और सैलरी तो काफी शानदार आपको मिल रही है। 18 के से लगभग 56 के से अधिक आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल रही है। और सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। तो इनसे बढ़कर के काफी शानदार आपको यहां पर सैलरी मिल सकती है, जिसकी पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम 18 साल की एज यहां पर है और मैक्सिमम 27 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो 18 से 27 साल तक की एज है। अगर आप फिर भी मान लीजिए एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट से, तो आपको 5 साल की छूट का बेनिफिट, किसी को यहां पर 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से। तो अब इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस क्या है, तो जनरल ओबीसी एससी एसटी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए 200 यहां पर फीस रखी गई है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस जो है आप सभी के लिए है। अब दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस भर्ती के लिए आपको सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, ताकि आप उसके अनुसार जो है तैयारी कर सकें। तो यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस भर्ती के लिए कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। केवल आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि आपके तमाम दस्तावेजों की यहां पर जांच की जाएगी। तो आवेदन करने से पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। और इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है वो भी आप यहां से देख सकते हैं। योग्यता जो है 10वीं पास रखी गई है। अगर आप कम से कम 10वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट पास हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो भी आप जो है दोस्तों आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। अब आवेदन करने से पहले आपको एक जरूरी काम करना है। काम ये करना है कि आपके तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट करना है, तभी आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है छोटी सी गलती के कारण। ठीक है,
तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं उसकी लिस्ट है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, कम से कम 4, मैक्सिमम 20। जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं वही 20 आपको एंड तक संभाल रखनी है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद आईडी प्रूफ, ठीक है, और एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपको तैयार रखनी है, ठीक है। कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे 12वीं हो, ग्रेजुएट हो, जिसके आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं वो भी आप लगा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ करी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, गलती मत कीजिएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है, ठीक है। अधिक जानकारी और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन किस प्रकार आपको करने हैं और आवेदन कब से कब तक, तो 7 जनवरी से 31 जनवरी तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले ये रहा नोटिफिकेशन। यहां पर आपको पूरी जानकारी दे रखी है। 31 जनवरी तक आपको आवेदन करना है। स्टेनोग्राफर के पद हैं, टैक्स असिस्टेंट के पद हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पद यहां पर जारी किए गए। टोटल 97 पदों पर भर्ती है। सैलरी कितनी आपको मिल रही है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी का क्राइटेरिया यहां पर रखा गया है। बाकी आप देख सकते हैं सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, यहां पर पूरी जानकारी दे रखी है। स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी है, चेकआउट कर सकते हैं आप, ठीक है। आवेदन शुरू हो चुका है, यहां से आकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं 31 जनवरी तक। तो यहां आकर के आपको सबसे पहले तो रजिस्टर करना है, फॉर्म भर देना है, प्रोसेस कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और यहां पर आवेदन करने का पूरा प्रोसेस बताया गया, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें यहां पर जो है यहां से चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।